तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी साइंस क्लासेस में। मैं हूं इमाम सर। कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, है ना? तो भाई आज आज लेके आया हूं मैं क्या? आज लेके आया हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में। ध्यान से सुनना। आज मैं लेके आया हूं दूसरा लेक्चर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में अब समझ ही गए होंगे। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एक बहुत बड़ा चैप्टर अपने आप में। क्या नाम है भाई? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर नाम है। अल्कोहल, फिनॉल, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर अपने आप में क्या है? बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो भाई ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इसको हाफ हाफ पार्ट में इसको बांट लेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के 30 मज़ेदार एमसीक्यूज को, है ना? जिसमें आपको मज़ा आने वाला है और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, है ना? तो भाई जल्दी से रेडी हो जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ। क्यों? क्योंकि आज हम लोग को फोड़ना है। किसको? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को। तुम देख लेना, जो आज मैं डिस्कस करूंगा ना, तुमको उसी के बेस पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुमको मैं जो मतलब कि जो पढ़ा रहा हूँ भाई यहीं से आएगा, ऐसा नहीं। मैं जो पढ़ा दूंगा, आज एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपका, और 100% आप बना के आएंगे। ये मेरा वादा रहा आपसे। ऐसे कैसे नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। बट वादा उसी से करते हैं हम जो क्या करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, मन दिल तन, है ना? दिल मन तन लगा के। भाई ऐसा थोड़ी ना है आप मोबाइल खोल के बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, ध्यान कहीं और है। समझ रहे हैं ना कहाँ है? आ जाओ। नाम क्या है? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, लेक्चर नंबर 2, है ना? पार्ट 2 इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्ट 2। पार्ट 2 का बात करेंगे। पार्ट 1 को हम लोग ने डिस्कस किया था अच्छे से, हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन के बारे में। तो भाई अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आज। अल्कोहल, अल्कोहल जिसका सिंबल क्या होता है? OH होता है। फिनॉल जिसका सिंबल क्या होता है? सर एरोमेटिक रिंग, जिसे बेंजीन और उसके साथ OH ग्रुप अटैच, उसे कहता है फिनॉल। ईथर, ईथर का सिंबल कैसा है सर? ROR, इसको कहते हैं ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। टेंशन नहीं लेना है, हम लोग हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, है ना, विथ एक्सप्लेनेशन, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना? और वहां देखेंगे जो भी जरूरत पड़ेगा हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। आ जाओ, आ जाओ पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अल्कोहल है? आप तो पहचान ही लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अल्कोहल है। भाई देख लो, भाई देख लो कौन सा अल्कोहल है। जल्दी जल्दी कमेंट तो करो यार, कौन कौन अल्कोहल है? सर ये भी तो अल्कोहल है ना। कौन? ए नंबर। सर ये तो C6H5 है। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया, ये किसका बात करेंगे? ये बेंजीन रिंग का बात करेंगे हम लोग। किसका बात करेंगे? बेंजीन रिंग का बात करेंगे। देख लो, ये हो गया बेंजीन। इसके साथ कौन ग्रुप है? OH अटैच है, तो इसको अल्कोहल नहीं, इसको कहेंगे फिनॉल। CH3OCH3, ये हो गया आपका ईथर। मैंने अभी अभी बताया आपको, ROR। CH3CH2OH, बिल्कुल ये रहा आपका अल्कोहल। अल्कोहल अटैच होगा कौन से? ओपन चेन के साथ, क्लोज चेन के साथ भी होगा, लेकिन बेंजीन रिंग के साथ नहीं।
यदि बेंजीन रिंग के साथ OH आ जाता है तो उसको हम लोग कह देते हैं फिनॉल। तब निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अल्कोहल है? तो कौन सा अल्कोहल है भाई? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। अब मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। इसको डिस्कस कर देता हूँ, अल्कोहल को। एक बात बताइए, अल्कोहल, अल्कोहल का सिंबल क्या होता है सर? OH होता है। ध्यान से देखना, OH होता है, जिसका एक प्रीफिक्स नाम होता है। क्या होता है? प्रीफिक्स होता है ना? प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है ना? एक प्रीफिक्स होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी कहते हैं। दूसरा एक सफिक्स होता है। क्या होता है? सफिक्स होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? OL कहते हैं ना। अल्कोहल का एक प्रीफिक्स नाम होता है और दूसरा क्या होता है? सफिक्स होता है। हाइड्रोक्सी एक प्रीफिक्स नाम हो गया, सफिक्स क्या उसका? OL हो गया ना। प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना, अल्क से पहले, नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड लिखने से पहले, कार्बन बॉन्ड लिखने से पहले हमेशा इस्तेमाल करते हैं किसको हम लोग? प्रीफिक्स को। ठीक है। सफिक्स को इस्तेमाल करते हैं हम लोग अल्क प्लस BN, यानी अल्क बॉन्ड के बाद इस्तेमाल करते हैं। सफिक्स हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे यदि एक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप है, एक क्रियात्मक समूह है, OH एक फंक्शनल ग्रुप है, याद रखना, तो इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग सफिक्स में। यदि एक से अधिक प्रजाति श्रेणी के फंक्शनल ग्रुप आते हैं, क्रियात्मक समूह आते हैं, तो उसमें एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। यदि 2 हुआ तो, 3 हुआ तो 2 प्रीफिक्स 1 सफिक्स, 4 हुआ तो 3 प्रीफिक्स 1 सफिक्स, यानी सफिक्स 1 और प्रीफिक्स, सफिक्स 1 प्रीफिक्स अनलिमिटेड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, फिनॉल का बात अगर करें, फिनॉल तो ये रहा फिनॉल। देखो ये हो गया बेंजीन, बेंजीन अटैच टू OH, बेंजीन अटैच टू OH, फिनॉल। इसका क्या नाम है? इसका नाम है फिनॉल, है ना, इसका नाम है फिनॉल। और इसका IUPAC नेम क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो बेंजीनॉल, बेंजीनॉल लिख सकते हो। चलो देखते हैं, फिनॉल डिफर फ्रॉम अल्कोहल इन दैट फिनॉल हैज, क्या कहने का मतलब? फिनॉल अल्कोहल से इस बात में अलग होता है कि फिनॉल में OH समूह नहीं होता है। बिल्कुल होता है, गलत है। OH समूह सुगंधित रिंग से जुड़ा होता है ना। OH ग्रुप अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग, बिल्कुल, है ना। फिनॉल तब कहलाता है जब एरोमेटिक रिंग से कौन? OH ग्रुप जुड़ा हुआ, उसको कहते हैं फिनॉल। ऑप्शन नंबर बी। यदि एल्किल समूह से जुड़ा हुआ उसको अल्कोहल कहते हैं। क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, देख लो। अब आपको दिखाई दे रहा होगा सुंदर तरीके से, है ना, तो देख लो। Which reagent is used to distinguish phenol from alcohol? फिनॉल और अल्कोहल को अलग करने के लिए कौन सा अभिक्रिया पदार्थ उपयोग होता है? एक बात बताओ, फिनॉल और अल्कोहल को पहचानने के लिए, अलग करने के लिए, क्या हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर फिनॉल के साथ रिएक्शन करोगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, जो कि पहचान नहीं कर सकते हम लोग। सिल्वर नाइट्रेट नहीं सर, सिल्वर नाइट्रेट बिल्कुल भी नहीं। एसिड ये भी नहीं। कौन? FeCl3। क्यों? यदि फिनॉल का रिएक्शन करेंगे FeCl3 के साथ तो क्या प्राप्त होगा हम लोग को? वायलेट कलर प्राप्त होगा। याद है ना, कौन सा? वायलेट कलर प्राप्त होगा, बड़ा बैंगनी किरण प्राप्त होगा। इस चीज को याद रखना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। द जनरल फार्मूला ऑफ इथर इज, इथर का जनरल फार्मूला। एक बात बताओ यार, इथर जो है ना, इथर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इथर को 2 पार्ट्स में बांटते हैं, आपको पता होगा। एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है अनसिमेट्रिक, है ना, अनसिमेट्रिक। जैसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? संतृप्त, और ये असंतृप्त, असंतृप्त। ध्यान से देखना, एक संतृप्त होता है और दूसरा असंतृप्त। आपको पता होगा संतृप्त क्या होता है? यदि ROR यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप समान हो, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप समान हो, उसे कहते हैं हम लोग सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल CH3OCH3, दोनों तरफ कार्बन इक्वल है, इसलिए इसको कहेंगे सिमेट्रिक इथर।
यानी संतृप्त। अब बात करेंगे अनसिमेट्रिक के बाद, यदि है ना ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या हो, अलग अलग हो। मान लेते हैं इधर एक गो है, इधर क्या है, दो गो है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको अनसिमेट्रिक, असंतृप्त यौगिक कहेंगे। ठीक है, तो ईथर को दो पार्ट्स में बांटेंगे, एक सिमेट्रिक और दूसरा अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होगा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर होगा। अनसिमेट्रिक में क्या होगा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग होगा। ईथर का अगर बात करेंगे, ईथर में प्रीफिक्स होता है, क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। जैसे आप क्या कहते हैं, ऑक्सी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सी कहते हैं। ईथर में कोई सफिक्स नहीं होता है, ईथर में कोई सफिक्स नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स होता है। आ जाओ क्वेश्चन देख लो। द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर, ईथर का कौन सा होगा, ROR। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर, कौन सा, बी नंबर। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का देख लेते हैं, और 5 होगा उस पार। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं भाई, देख लो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल इज, अल्कोहल की विशेषता क्या है भाई ना, हर एक फंक्शनल ग्रुप का अपना अपना विशेषता होती है। तो आपसे पूछा गया है कि अल्कोहल की विशेषता क्या है, अल्कोहल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना। तो दे आर एसिडिक, बिल्कुल भी नहीं। ये अम्लीय होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अल्कोहल एक क्षारीय रूप अपनाता है, आपको पता होगा है ना, बेसिक नेचर दिखाता है, एसिडिक नेचर नहीं। दे रिएक्ट विथ सोडियम मेटल टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। इनका कहने का मतलब है सेकेंड नंबर का, कि ये सोडियम धातु के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। देख लेते हैं, यदि अल्कोहल, अल्कोहल कौन सा ले लिया मैंने, प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, प्राथमिक अल्कोहल ले लिया मैंने, इसका अभिक्रिया सोडियम के साथ कर दिया, किसके साथ कर दिया, सोडियम के साथ कर दिया। यदि सोडियम के साथ रिएक्शन कर दिया तो सोडियम है पॉजिटिव, ऑक्सीजन है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या होगा, अटैच होगा, तो यहां से हाइड्रोजन क्या होगा, फुर्र, तो बन जाएगा सोडियम अल्को ऑक्साइड। क्या होगा, सोडियम अल्को ऑक्साइड। अब बाहर कौन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा H2। एक हाइड्रोजन तो बाहर नहीं, हाइड्रोजन एक डायआण्विक है ना, द्विआण्विक है, तो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगा, तो H2 यानी गैस प्राप्त होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी ये मजबूत औपचारिक होते नहीं यार, इनकी गंध बहुत अच्छी होती नहीं यार, इनकी गंध बहुत खराब होती है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। फिनॉल, फिनॉल रिएक्ट विथ NaOH टू गिव, फिनॉल NaOH के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, आपको ये पता करना है। यदि फिनॉल रिएक्शन करेंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देख लेते हैं, देखो यार ये है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ कौन अटैच है, OH अटैच है। मैंने इसको रिएक्शन कर दिया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मैंने अभी अभी क्या कहा कि भाई सोडियम है पॉजिटिव आयन और OH है नेगेटिव आयन, तो सोडियम को चाहिए एक नेगेटिव सुंदर सा, तो यहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा, और यदि हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो देखो यहां पे बन गया कौन, ONA, बाहर कौन हो गया, H2O, यानी सोडियम ये सोडियम फिनोऑक्साइड, क्या मिल गया, सोडियम फिनोऑक्साइड। अब भाई सोडियम फिनोऑक्साइड और साथ में क्या निकाला, वाटर भी तो निकाला है ना, तो भाई क्या निकाल लिया, सोडियम फिनोऑक्साइड के साथ साथ क्या निकाल लिया, सोडियम फिनोऑक्साइड के साथ साथ हम लोगों को मिल गया क्या, एक सुंदर सा जल। जल भी सुंदर होता है सर, बिल्कुल, जल क्या होता है, सुंदर होता है। ठीक है, जब हम फिनॉल के रिएक्शन क्या कर देंगे, फिनॉल का अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, हम लोग को प्राप्त होगा सोडियम फिनोऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा, सोडियम फिनोऑक्साइड प्राप्त होगा। मिल गया ऑप्शंस।
बाकी देख लो ना, और भी ऑप्शंस देखोगे क्या कह रहा है। सोडियम फिनॉक्साइड और पानी बिल्कुल सही है। सोडियम अल्को ऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम ईथर और पानी नहीं यार, सोडियम कार्बोनेट और पानी बिल्कुल भी नहीं। मेरी सपनों के गाड़ी कब आएगी तू। अरे मेहनत करोगे तब ना गाड़ी मिलेगा यार, है ना। दिन भर मोबाइल चलाओगे तो गाड़ी कहाँ से मिलेंगे, गाड़ी तो दूर की बात, कोई नहीं मिलेंगे, है ना। आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7 को। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है और भी दिल बाग बाग हो जाएगा देख के, देख लो। विच ईथर इज सिमेट्रिकल, निम्नलिखित में से कौन सा ईथर समान है। हुलाला हुलाला, देख लो यार मैंने क्या बोला अभी, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अगर बराबर हो तो क्या होगा, क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। भाई देख लो कौन सा होगा, क्या 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 ये होगा, देखो तो CH3 C2H5 बिल्कुल भी नहीं। क्या होगा ये देखो तो CH3O CH3, क्या होगा C2H5 C2 यानी C3H क्या है 3 2 5 5 H7 है, बिल्कुल भी नहीं। C6H5O CH3 बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी, दोनों तरफ क्या है, बड़ा बड़ है, बड़ा बड़ है तो बुझ लो, नहीं बुझे है ना, बड़ा बड़ा बुझ गए होंगे। आ जाओ, देख लेते ओ यार, इस IPC तो नाम ही है यार, चलो देख लो। IPC नेम ऑफ CH3CH2OH, मैंने क्या कहा है ना भाई, IPC नाम। अब देखो IPC नाम, ये देख लो, ये CH3 है, ये CH2 है, और ये है आपका OH। भाई ये है आपका फंक्शनल यानी FG, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, है ना, ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप किससे, इन कार्बन से अटैच है। यदि कार्बन से अटैच है तो कार्बन को काउंट करेंगे, है ना, OH को काउंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये विदाउट कार्बन फंक्शनल ग्रुप है, ये नन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है ना। काउंट किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन होता है वैसी उसको हम लोग काउंट करते हैं, बट इसमें कार्बन प्रेजेंस नहीं है तो इसे काउंट नहीं करेंगे। ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको काउंट करेंगे, इनके अकॉर्डिंग इनको प्रेफरेंस देंगे। देखो ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को कहेंगे इथेन, है ना। OH का सफिक्स मैंने क्या बोला, यदि OH समूह OH ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक आए उस कार्बन कंपाउंड में तो उसका हमेशा सफिक्स लिखेंगे। सफिक्स इसका हो जाएगा OL, बन गया इथेनॉल, इथेनॉल। ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। विच इज मोर एसिडिक, इनमें सबसे अधिक अम्लीय कौन है, इनमें सबसे अधिक अम्लीय कौन है, बता दो यार। इसमें से सबसे अधिक अम्ल कौन है, क्या अल्कोहल है। मान लेते हैं अल्कोहल का एक कंपाउंड ले लिया, ध्यान से सुनना, CH3CH2OH, ठीक है। मान लेते ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन के साथ कौन है, OH है ना। ध्यान से सुनना, बेंजीन के साथ OH है। मैं बेंजीन का एक रूप और दिखाता हूँ आपको, ठीक है, एक रूप और दिखा रहा हूँ, ये लो दूसरा रूप, ये कौन है, OH है। आपको पता होगा बेंजीन यानी OH के साथ जुड़ा हुआ है, OH के पास एक लॉन पेयर होगा, है ना। ये लॉन पेयर क्या होगा, रेजोनेंस करने लगेगा। यदि रेजोनेंस के कारण यदि यदि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अगर डोनेट होके इस यहाँ पर आए तो ये बॉन्ड अपना जगह खाली करेगा, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये पॉजिटिव आयन ले लेगा। साथ में कौन है, H है, तो भाई यहाँ पे कौन आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड। अब तुम खुद बताओ ये क्या हो रहा है, ये तो रिजोनेंस ना हो रहा है, अनुनाद ना हो रहा है। यदि अनुनाद हो रहा है, इनके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज करेगा फिर भी ये सोडियम को ले सकता है, किसी मेटल को ले सकता है जो अपने एसिडिक नेचर को बढ़ा सकता है ना। एसिडिक नेचर को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन क्या अल्कोहल बढ़ा सकता है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकता। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी नंबर, यानी फिनॉल। फिनॉल ज्यादा होगा, इनमें सबसे अधिक अम्ल कौन होगा, फिनॉल होगा। इस चीज को याद रखना, फिनॉल होगा, फिर अल्कोहल होगा, फिर कम ईथर होगा। यदि आपसे पूछे अम्ल के आधार पर तो सबसे कौन होगा, फिनॉल होगा, फिनॉल होगा, फिर कौन होगा, अल्कोहल होगा, फिर कौन होगा, ईथर होगा, फिर कौन होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन का
कम होगा, इस चीज को याद रखना। अम्ल के आधार पर सबसे ज्यादा फिनॉल, फिर उससे कम अल्कोहल, उससे कम ईथर और सबसे कम हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, अल्कोहल और ईथर को अलग पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग होता है? टेस्ट दैट है ना डिस्टिंग्विश अल्कोहल एंड ईथर इज, अल्कोहल और ईथर को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग होता है? मैंने क्या बताया, अल्कोहल को और फिनॉल को पहचानने के लिए हम लोग आसानी से, अल्कोहल और ईथर को पहचानने के लिए हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से लुकास परीक्षण को देख सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखो यार, यदि हम लोग अल्कोहल का क्या किया हम लोग ने, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने अल्कोहल को रिएक्शन किया किसके साथ, HCl के साथ, ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो बन गया क्या, आपको पता है एल्किल हैलाइड बन गया है ना, एल्किल हैलाइड बन गया। लेकिन वही अगर मैंने CH3CH2OH का डिहाइड्रेशन किया, निर्जलीकरण किया, है ना, डिहाइड्रेशन किया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, क्या मिल जाएगा, CH3CH2, यहाँ से OH क्या होगा, बाहर होगा। यदि बाहर होगा तो यहाँ तो कुछ आके बैठेगा, किसके साथ, डिहाइड्रेशन करेंगे किसके साथ, NaOH के साथ, तो यह Na आके बैठेगा तो बन जाएगा ONA, सोडियम अल्को ऑक्साइड। फिर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, विलियम्स सिंथेसिस, जो ईथर बना देगा। तो लुकास परीक्षण, लुकास रिएजेंट जो है अल्कोहल फिनॉल के बारे में को क्या कर सकता है, पहचानने के लिए, है ना, मदद कर सकता है। कौन, लुकास टेस्ट, लुकास परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 देखो तो, इथर जनरली, इथर सामान्यतः अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आ जाओ, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकता है? जिस भी यौगिक में, जिस भी कंपाउंड में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन प्रेजेंस हो हाइड्रोजन के साथ, वही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, अदरवाइज नहीं। देख लेते हैं इथर के पास, इथर के पास OCH3, O तो है यार, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन नहीं। तो क्योंकि ये कौन से ग्रुप से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर होता है। तो कौन सा बल लगेगा, वंडरवाल्स बल लगेगा। और यदि वंडरवाल्स क्या होता है, वीक बल होता है। कौन सा बल होता है, वंडरवाल्स फोर्स, यानी वंडरवाल्स फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। लेकिन अगर बात करेंगे अल्कोहल का अगर बात करेंगे, अल्कोहल OH ग्रुप कार्बन से जुड़ा होता है ना, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इंट्राएक्शन फोर्स के कारण, इनका इंट्राएक्शन फोर्स क्या होता है, स्ट्रांग होता है, बट इनके बीच में क्या होता है, वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है, जिसके कारण इसका हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होगा, कमजोर होगा, और इसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इससे अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, किससे, ईथर से। याद रखना, तो ईथर सामान्यतः अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल भी नहीं। अल्कोहल से अधिक उच्च उबाल बिंदु रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यदि इंटरेक्शन फोर्स अल्कोहल का अधिक होगा तो उबाल बिंदु भी तो अधिक रखेगा ना अल्कोहल ईथर से। तो इस केस में ईथर उच्च बिंदु नहीं, नॉर्मल फोर्स में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन में टूट जाएगा। सॉल्वेंट के रूप में यानी विलायक के रूप में ईथर का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल हमेशा याद रखना, ईथर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग विलायक के रूप में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। फिनॉल का अभिक्रिया करेंगे किसके साथ, फिनॉल का अभिक्रिया करेंगे ब्रोमीन वाटर के साथ, यानी Br2 प्लस H2O के साथ, Br2H2 है ना, ब्रोमीन जल के साथ। यदि फिनॉल का अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करोगे तो याद रखना है ना, क्या प्राप्त हो जाएगा, Br देन Br। देखो यहाँ पे जल इनके एसिडिक नेचर को ज्यादा बढ़ा देगा। यदि ज्यादा बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि
OH ग्रुप को पहला प्रेफरेंस देंगे। 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइब्रोमो, 2 4 6 ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमोफिनॉल सफेद औषध भी देता है। याद रखना क्या पूछे, यदि फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल के रिएक्शन किसके साथ, ब्रोमीन जल के साथ करेंगे तो सफेद व्हाइट 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 ये एब्जॉर्प्शन का देखने को मिलेगा, सफेद औषध देखने को मिलेगा, है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। तो आपसे एमसीक्यू में यहां से भी पूछ सकता है। बाकी फिनाइल ब्रोमाइड नहीं यार, ब्रोमोबेंजीन नहीं, क्या रिएक्शन क्या करेगा, नो रिएक्शन, ऐसा कुछ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच रिएक्ट विथ सोडियम मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ सोडियम धातु के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। अभी मैंने बोला ना, हाइड्रोजन गैस कौन छोड़ सकता है, इथर नहीं यार, इथर हाइड्रोजन गैस को नहीं छोड़ सकता। क्यों भाई, टूटेगा तो एल्केन ग्रुप को छोड़ सकता है, कार्बन को छोड़ सकता है, हाइड्रोजन गैस को कहाँ से छोड़ेगा। क्या फिनॉल छोड़ सकते हैं, क्या फिनॉल छोड़ सकते हैं, कुछ हद तक ठीक है बिल्कुल। यदि हाइड्रोजन यदि सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम अगर जगलेगा, मान लेते हैं सोडियम को रिएक्शन कर देंगे हम लोग, सोडियम का रिएक्शन कर देंगे किन के साथ, फिनॉल के साथ। सोडियम अगर ले लिया ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन बाहर होगा ना भाई, ऑब्वियसली। तो कौन हो जाएगा आंसर, फिनॉल और अल्कोहल, ऑप्शन नंबर। अल्कोहल तो ऑलरेडी है ही है, उसके बाद फिनॉल भी होगा, कौन होगा, फिनॉल भी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज टू फ्रॉम। बोला अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, तुम बताओ। यदि अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, देखो यार, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, यदि हम अल्कोहल को इस्तेमाल करते हैं किसके साथ, ध्यान से देखना, अल्कोहल को इस्तेमाल करते हैं CH3 CH2 OH, ध्यान से सुनना, दूसरा CH3 CH2 OH। मैंने रिएक्शन किया अल्कोहल का किसके साथ, PCC, है ना, PCC, या फिर CrO3। तो याद रखना क्या बना देगा ये, CH3CHO, एल्डिहाइड बना देगा, क्या बना देगा, कार्बो एल्डिहाइड बना देगा। लेकिन वही अगर मैं रिएक्शन कर दूं KMNO4 के साथ, पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ, तो याद रखना हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3COOH। कितना इजी है, CH3COOH, यानी एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों ही मिल सकता है हमें, ऑप्शन नंबर ए। आज क्या यार, पता नहीं, भूल गया मैंने। सुनना, तुमको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, तुम अपना 100% दो ना यार। लेकिन यार आप लोग से रिक्वेस्ट है ना, ये टाइम पास के लिए पढ़ाई लिखाई मत करो। या तो पढ़ना है, आप दिल और दिमाग शांत करके आराम से बैठ के पढ़ो कंसंट्रेट के साथ। यदि आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है तो आप पढ़िए, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा वक्त कैसे गुजर जाएगा। ये जो वक्त है ना, ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको, और ये दोबारा नहीं मिलेगा, ये 11th और 12th आपको दोबारा और नहीं मिलेगा। एक बार अगर हाथ से निकल गया तो ख़त्म। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे हायर क्लास में, आपका एज बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपका सोचने का क्षमता भी घटने लगेगा। आप जितना ज़्यादा आपका भाई, आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, हायर क्लास में जाएंगे, अब जितना ज़्यादा आना मतलब कि आपका क्लासेस चेंज होगा, फिर हायर क्लास में जाएंगे, आपके घर के जिम्मेदारी बढ़ जाएंगे आपके ऊपर। फिर आप सोच नहीं पाएंगे ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, जिम्मेदारी भी तो संभालना है ना। अब कब तक किताबों के साथ रहेंगे, कब तक पढ़ेंगे, इसलिए फटाफट क्या करो, दिल मन एकदम मन दिल लगा के पढ़ो ना यार। कौन बोला सक्सेस नहीं मिलेगा, बैठे रहने से थोड़ी ना सक्सेस मिलता है यार। अब तुम खुद देखो ना यार, क्या मैं बैठा हुआ हूं, बिल्कुल भी नहीं।
मैं कहाँ पढ़ाता हूँ? मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है ना? क्या मैं बैठा हुआ हूँ? नहीं, बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस लेता हूँ, बच्चों के पीछे समर्पित पूरी लाइफ, है ना? पढ़ाना आसान काम थोड़ी ना है। इसलिए यार थोड़ा टाइम दो, वक्त दो किताबों के साथ, बेहतर होगा। जितना वक्त आप अपने किताबों के साथ देंगे उतना बेहतर है आपके लिए। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, अपना पेरेंट्स के साथ चीट ना करें, घर वालों के साथ चीट ना करें। जो भाई आपको पढ़ा रहे हैं मेहनत से, उनके साथ चीट ना करें। जो पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स आप जो पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, अब्बू अम्मी, है ना, फादर मदर, ये आपको इतने मेहनत से पढ़ा रहा है, आप उनके साथ चीट ना करें कृपया करके। आप उस आपको उतना वो हक नहीं है कि आप उनको चीट करें। आपको पढ़ाई लिखाई करने का मन हो तो आप पढ़िए, नहीं तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। यदि आपसे हो पाएगा, है ना, आप अगर कर पाएंगे, फेस कर पाएंगे, पढ़ाई लिखाई को फेस कर पाएंगे तो पढ़ाई कीजिए। वो टाइम पास के लिए पढ़िए मत, है ना। 10 मिनट किताब लेके बैठे, किताब से उठ के भागे, पता नहीं है क्या कर रहे नहीं कर रहे। ये सोशल मीडिया तो एकदम आपको खत्म कर दिया होगा पूरी तरीके से। फोन का यूज कीजिए ना यार, फोन का यूज करो, लेकिन डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम यूज कैसे करते हो उसको, है ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा फोर्स लगाओ। आपका एग्जाम नज़दीक है, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आपके पास लगभग 4 मंथ्स है। आपको क्या करना, अच्छे से पढ़ना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको अपना 100% देना है। यदि आप अपना 100% देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं, आप रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं, फिर आप कहीं ना कहीं आपका माइंड और भी बौखला हुआ रहेगा। आपको वो चीज़ सोचना ही नहीं है कि मुझे परसेंटेज कितना लाना है, मार्क्स कितना लाना है। आपको ये सोचना है कि भाई मैं ये चैप्टर्स को कैसे अच्छा कर सकता हूँ, कैसे पढूं कि मेरा अच्छा हो जाए, मेरा हर एक डाउट क्लियर हो जाए। मुझे हर सिलेबस को 100% कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से। रिजल्ट तो आना ही है यार, तुम पढ़ोगे, तुम मेहनत करोगे, रिजल्ट आएगा, लेकिन तुम्हें सोचना नहीं है कि तुम्हारा कितना रिजल्ट आ रहा है ना, क्या रिजल्ट है। अभी से अगर सोचोगे तो पागल हो जाओगे। और माइंड को पूरा शांत रखना है, बौखला हुआ नहीं रहना है, अच्छे से नींद लेना है ना। पढ़ाई करने का मन करे तो पढ़ाई कर लो, सोने का मन करे तो सो लो, फिर उठ के पढ़ाई कर लो। ये नहीं कि तो हम सोने का मन कर रहा है तो दिन रात सो रहे हैं, ट्यूशन वगैरह, सिर्फ ट्यूशन जा रहे हैं और ट्यूशन से आ रहे हैं, ऐसा नहीं करें, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, है ना। इससे तो अच्छा है आप क्या करें, पढ़ाई लिखाई बंद कर दे। घर वाले तो इस चीज़ का पछतावा नहीं होगा ना कि मैंने इतना पैसे खर्चा किया, बच्चों के पीछे टाइम दिया, और उसके बावजूद बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं कर रहे हैं, अच्छे जगह नहीं पहुंच रहे हैं, तो पेरेंट्स को दुख होता है। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट खुद ब खुद होगा, ठीक है। आपके पास अभी सब कुछ है, ऑफलाइन में टीचर्स हैं, ऑनलाइन में टीचर्स हैं, आपको गाइड करने के लिए आप अच्छे अच्छे टीचर्स हैं आपके पास, पेरेंट्स है, सब सुविधाएं हैं। उसके बावजूद अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ चीट कर रहे हैं। यदि आप अपने पेरेंट्स के साथ चीट कर रहे हैं तो ये तो गलत है ना। तो पेरेंट्स के साथ चीट ना करें, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, है ना। बॉयज़ गर्ल्स लोग को तो बड़ा मुश्किल से मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आपको तो फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मेरा आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, है ना। 100% दे खुद को, खुद की पढ़ाई लिखाई को, फिर देखना सब बेहतर होगा। आ जाओ देख लो भाई, मैं क्वेश्चन पढ़ाते जाऊंगा, बनाते जाऊंगा, तुम पढ़ते जाओगे, बनाते जाओगे, लेकिन उस चीज़ का क्या फ़ायदा। तुम पढ़ क्यों रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो।
ये भी तो तुमको समझाने के लिए कोई होना चाहिए, बाकी तो पूरा दुनिया ही रेस में लगा हुआ है। पढ़ो सही तरीके से। जब पढ़ते हो तो फ़ोन वगैरह सब साइलेंट करके बैठो। ये नहीं कि आप फ़ोन भी चला रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, गलत है ये खुद के साथ आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आपका पेरेंट्स का क्या है भाई, वो आपको पढ़ा रहे, खर्चा दे रहे हैं, उनसे आपको उतना उम्मीद नहीं है कि आप उनको कमा के दो। उनके पास जितना है ना वही काफ़ी है। बस एक पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप अच्छे से है ना पढ़ लिख के उस पोजीशन में पहुंच जाए जिस पोजीशन में हम नहीं पहुंच पाए। हर एक पेरेंट्स का यही इच्छा होती है। जब एक पेरेंट्स एक आईएएस ऑफिसर को देखते हैं ना, एक डॉक्टर को देखते हैं, एक इंजीनियर को देखते हैं ना, उसका सीना चौड़ा हो जाता है कि काश मेरे भी बच्चे ऐसे होते, है ना, आईएएस ऑफिसर होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते। तो खुद के लिए नहीं, कम से कम पेरेंट्स के बारे में सोचें। पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, है ना, पढ़ाई, आपके पढ़ाई के लिए। धूप हो कितना डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बावजूद भी अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आपको इतना अच्छा लाइफ मिला है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये तो आप अपने पेरेंट्स के साथ चीट कर रहे हैं। यदि आप अपने पेरेंट्स के साथ चीट कर रहे हैं तो आप खुद के साथ भी चीट ही कर रहे हैं। तो ये मत समझे कि आपके पेरेंट्स को आपसे, है ना, आपको सक्सेस होने के बाद आपसे बहुत सारी इच्छाएं, पैसे, धन दौलत, उनको वो सब मायने नहीं रखता उनके लिए। बट वो चाहते हैं कि तुम एक अच्छे पोजीशन में पहुंच जाओ, ताकि तुम्हारे जो नीचे वाले जनरेशन है, आने वाले जनरेशन है, छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है, जो आपको इतने अच्छे से प्यार दे रहे, पढ़ा रहे, लिखा रहे, उनके काम आ सको। उनका इच्छा यही है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, मेच्योर्ड है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आइए, विच इथर इज यूज एज एन एनेस्थेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा इथर एनेस्थेटिक के रूप में उपयुक्त होता है? क्या इथेनॉल होता है, इथेनॉल होता है, क्या डाई इथाइल इथर होता है, या फिनॉल होता है, या मिथेनॉल होता है? अब एक याद रखना, ऑप्शन में तुम खुद देखो, ऑप्शन को देखो कि भाई इथेनॉल कौन, इनमें से कौन सा इथर? तो इथर तो ये की है ना, बी नंबर में डाई इथाइल इथर। क्या फिनॉल एक इथेनॉल एक इथर है? नहीं। एक फिनॉल एक इथर है? नहीं। मिथेनॉल एक इथर है? बिल्कुल भी नहीं। डाई इथाइल इथर। कहानी खत्म। इतना सोचने वाली बात क्या है? क्वेश्चन नंबर देखो 16। फिनॉल इज एसिडिक ड्यू टू, फिनॉल अम्लीय इसलिए होते हैं क्योंकि फिनो ऑक्साइड आयन का रेजोनेंस स्थिरीकरण होता है। कहने का मतलब है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनो ऑक्साइड आयन, है ना। आपको पता होगा कि फिनॉल को अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हम लोग को मिल जाता है सोडियम फिनो ऑक्साइड, फिनो ऑक्साइड मिल जाता है। फिनो ऑक्साइड आयन का रेजोनेंस, यानी फिनो ऑक्साइड आयन का रेजोनेंस, इस यानी अनुनादकरण कहो एक तरह से, तो बिल्कुल, है ना। फिनॉल इज एसिडिक ड्यू टू किसके कारण? आयन के कारण। किनके कारण? आयन के कारण। जितना ज़्यादा नेगेटिव आयन होगा, जितना ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। मैंने इस चीज़ को आपको बताया भी था। ऑप्शन नंबर ए नंबर। बाकी व्यंजन रिंग इलेक्ट्रॉन देता बिल्कुल नहीं, दो है समूह होते हैं नहीं, मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 में आओ। अरे यार 17 में आएंगे ना, देखो आ जाओ 17 में। 17 क्या कहता है? reagents to distinguish प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल इज, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को अलग पहचानने के लिए कौन सा अभिक्रिया पदार्थ उपयोग होते हैं? मैंने क्या बोला? प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को अलग पहचानने के लिए, है ना, याद रखना लुकास अभिकर्मक का, लुकास रिएजेंट का। ठीक है, कौन है? लुकास रिएजेंट। बाकी लुकास रिएजेंट FeCl3 सॉल्यूशन जो होता है, ये अल्कोहल फिनॉल को क्या करता है, सॉरी फिनॉल से क्या करता है? सफेद किसका? बड़ा बैगनी यानी वायलेट कलर को पहचानने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 18। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फिनॉल इज,
फिनॉल का आणविक सूत्र क्या है? फिनॉल का आणविक सूत्र आपको पता होगा, कौन होगा भाई? फिनॉल का आणविक सूत्र बी नंबर ना, C6H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड अमोंग, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम उबाल बिंदु होते हैं? आप खुद दिमाग लगाओ ना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। उच्चतम क्या? उच्चतम उबाल बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट, जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड, जिस यौगिक का हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब उनके बीच में इंटरएक्शन फोर्स भी स्ट्रांग होगा, अंतरा आणविक बल भी मजबूत होगा। यदि अंतरा आणविक मजबूत बल होगा तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? अधिक होगा, उबाल बिंदु भी अधिक होगा। तो देख लो ऑप्शन नंबर ए, डाई मिथाइल ईथर, बिल्कुल भी नहीं। इथर जो है, इथर जो है ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है। इथेनॉल बिल्कुल, इथेनॉल होता है, इथर नहीं होता है, बेंजीन नहीं होता है, कौन है? इथेनॉल है। क्यों? इथेनॉल जो OH ग्रुप है वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है स्ट्रांग, और इंटरएक्शन फोर्स अंतराणिक बल क्या होता है? मजबूत होता है। जो जिसका अंतराणिक बल है ना और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उसका उबाल बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इथर इज प्रिपेयर्ड बाय, है ना, इथर इज प्रिपेयर्ड बाय। इथर की तैयारी किससे की जाती है? इथर की तैयारी, अब देखो पहला नंबर में बोला है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, मैंने पहले बताया। यदि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे, निर्जलीकरण करेंगे, क्या करेंगे? निर्जलीकरण करेंगे, किसका? इथर किसका? अल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे। याद रखना डिहाइड्रेशन करेंगे किनके साथ? किनके साथ? याद रखना इथर, इथर का, हाँ डिहाइड्रेशन करेंगे किसके साथ? NaOH के साथ, याद रखना। तो बन जाएगा CH3CH2, यहाँ से O नेगेटिव Na पॉजिटिव आके अटैच होगा तो बन जाएगा ONa, बाहर कौन हो जाएगा? H2O। फिर अगर रिएक्शन कर देंगे इसके साथ हम लोग का किसका? सोडियम सॉरी एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर ये क्लोरीन सोडियम को लेकर भागेगा, ये ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन हटेगा तो बन जाएगा ईथर। क्या बन जाएगा? ईथर, जैसे विलियमसन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? डिहाइड्रेशन, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके, निर्जलीकरण करके, है ना, वाटर को बाहर करके। नेक्स्ट 21 नंबर देखो, इक्कीस नंबर देखो। देखो फिनॉल रिएक्ट विद FeCl3 टू गिव, FeCl3 के साथ, FeCl3 के साथ फिनॉल की प्रतिक्रिया में क्या रंग बनाता है? यानी फिनॉल रिएक्ट विद FeCl3 टू गिव वायलेट कलर, अभी बताया मैंने, है ना। FeCl3 क्या देता है? वायलेट रंग, यानी पराबैंगनीकरण। क्या देता है? पराबैंगनीकरण, इस चीज को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22, मैं अभी इजी क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है। मैं एक से एक टफ क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये तो सीरीज अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। किसका गाना है ये? किसने गाया था? वो तो याद है आपको, है ना, बादशाह ने। देख लो, विलियमसन से इथर सिंथेसिस इन्वॉल्व, यानी विलियमसन इथर संश्लेषण में क्या अभिक्रिया होती है ना। अल्कोहल और एसिड का, अल्को ऑक्साइड और एल्किल हैलाइड का, बिल्कुल अल्को ऑक्साइड और एल्किल हैलाइड का। अल्को ऑक्साइड क्या होता है? अल्को ऑक्साइड हम लोग इसको कहते हैं, मान लेते हैं ये CH3CH2 है, ONa है, इसको कहते हैं अल्को ऑक्साइड। और एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड क्या होता है? CH3CH2Cl, ये एल्किल हैलाइड है। तो NaCl के साथ भागेगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो बन जाएगा ईथर, याद रखना अल्को ऑक्साइड, विलियमसन सिंथेसिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हेलो, हाँ ठीक है, मुझे लगा कि गायब हो गया ना क्या। कभी कभी ना पता बैटरी ना क्या हो जाते हैं,
है ना, बैटरी ना चार्ज कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं। तो जिसके कारण देखे होंगे लास्ट क्लास जो थे गोसल सर के, है ना, आधा आधा क्लास लिए होंगे और आधा के बाद क्या होंगे, साउंड क्या हो गए होंगे, गायब हो गए होंगे ना। चलो देखो, alcohols are classified based on the carbon atom bonded to OHs। कहने का मतलब अल्कोहल का वर्गीकरण किस आधार पर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। alcohols are classified based on the carbon atom bonded to OH। यहाँ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट है। अल्कोहल का वर्गीकरण किस आधार पर होता है, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है अल्कोहल आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द कार्बन एटम बॉन्डेड टू OH। बॉन्डेड टू OH, कार्बन एटम बॉन्डेज टू OH, कहने का मतलब कार्बन एटम बॉन्डेज टू OH, एक OH का बात कर रहा है, कार्बन एटम बॉन्डेड टू OH, क्या OH, कार्बन एटम बॉन्डेड टू OH। देखो कार्बन एटम बॉन्डेड टू OH, तो देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको कहेंगे, एक ही कार्बन है तो इसलिए उसको 1 डिग्री यानी प्राइमरी। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक और एक, 2 कार्बन से, उसे कहेंगे 2 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन जुड़ा हुआ है उसके साथ, 3 कार्बन, इसलिए इसको कहेंगे टर्सरी। याद रखना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन अगर क्वेश्चन में OH का बात नहीं करता तो याद रखना मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक भी हो सकता था। क्यों, है ना। मोनोहाइड्रिक क्या होता है आपको पता होगा, मैं ये भी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ आपको। मोनोहाइड्रिक आपको पता होगा, देख लो यार, मोनोहाइड्रिक यदि एक कंपाउंड में एक OH का आना उसे मोनोहाइड्रिक कहते हैं। एक कंपाउंड में, है ना, कितने OH का आना, 2 OH का आना, उसे कहते हैं हम लोग डाइहाइड्रिक। एक कंपाउंड में, है ना, कितने OH का आना, 3 OH का आना, अरे साउंड गायब हो गया था यार। चले आइए, हो गया क्या। शाम भी खूब है पास, महबूब है, शाम भी खूब है पास, महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए, शाम भी खूब है पास, महबूब है। आइए ना, क्या है, शाम भी खूब है पास, महबूब है। महबूब क्या है, देखो कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन है ना। इन सब क्वेश्चन को क्या करना है, हमें अच्छे से बनाना है ना। हमारे सब कुछ यही तो है हमारी पढ़ाई लिखाई। विच कंपाउंड इज लिस्ट रिएक्टिव, बताओ कौन होगा, है ना।
है ना, सबसे कम प्रतिक्रियाशील पदार्थ कौन होंगे, सबसे कम, इसमें से सबसे कम प्रतिक्रियाशील पदार्थ कौन सा है, क्या कौन सा है सबसे कम रिएक्टिव वाला, है ना, क्या फिनॉल है, बिल्कुल भी नहीं, फिनॉल अधिक है। अल्कोहल है, बिल्कुल भी नहीं, अल्कोहल अधिक होता है। क्या इथर है, नहीं इथर भी होता है। कार्बोक्सी नहीं, इथर नहीं है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अधिक होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अल्कोहल भी ज़्यादा है, फिनॉल भी ज़्यादा है, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में ज़्यादा प्रतिक्रियाशील पदार्थ होते हैं, प्रतिक्रियाशील ज़्यादा तरीके से फास्ट रिएक्शन होता है, तो वो कौन है, इथर ही तो है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होता है, वीक होता है, कमजोर होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5 टू गिव, देख लो यार, अल्कोहल, अल्कोहल मान लेते हैं, देखो CH3 CH2 OH, अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5, है ना, रिएक्शन होगा तो बन जाएगा क्या, CH3 CH2 बन जाएगा कौन, Cl, बाहर कौन हो जाएगा, HCl, बाहर कौन हो जाएगा, POCl3। देखो तो यार, CH3 CH2 Cl, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन और तीन क्लोरीन, पांच क्लोरीन, एक क्लोरीन दो, पांच क्लोरीन हमारा, एक फास्फोरस, एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, मिल गया एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, किसके साथ, क्लोरीन है तो एल्किल क्लोराइड। एक चीज याद रखना, PCl5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, गर्म करने पर, हीट करने पर हम लोग को क्या प्राप्त होगा, PCl3 प्लस Cl3। लेकिन याद रखना, PCl3 का रिएक्शन करेंगे, PCl3 को अगर गर्म करेंगे, रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे, तो इसका रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, PCl3 नहीं टूटता है। क्या मैंने बोला, PCl5 को रिएक्ट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, PCl5 को रिएक्शन करेंगे तो PCl3 प्लस Cl2 प्राप्त होगा। लेकिन अगर PCl3 को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो उसका कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज को याद रखना, PCl3 टूटता नहीं है, बट PCl5 PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। नेक्स्ट 29, विच हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, उच्चतम उबाल बिंदु किसका होता है, भाई दो ही ऑप्शन है, आपको पता है कि अल्कोहल का होगा, क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक रहता है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ नेक्स्ट 30, फिनॉल रिएक्ट विथ Na2CO3 टू प्रोड्यूस, फिनॉल Na2CO3 के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, CO2 और सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल रिएक्ट विथ Na2CO3, CO2 और सोडियम फिनॉक्साइड, बिल्कुल भी नहीं। CO2 कोई प्रतिक्रिया नहीं, पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं यार, याद रखना, फिनॉल का रिएक्शन करने पर सोडियम का बाइकार्बोनेट के साथ, तो याद रखना कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगा। भाई रिएक्शन करने के लिए भी क्या चाहिए, प्रॉपर रिएक्टेंट चाहिए, प्रॉपर कैटलिस्ट चाहिए, जो कि Na2CO3 रिएक्शन नहीं कर सकते किसके साथ, फिनॉल के साथ। तो भाई हमने क्या किया आज, 30 क्वेश्चन को MCQ 30 MCQ को कंप्लीट किया हम लोग ने। ये इजी क्वेश्चन था, मैं आगे लेके आऊँगा इससे टफ क्वेश्चन, बट आपको पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी से। अभी रात का कितना बज रहा है, देखो यार, इतना रात हो गई, फिर भी आपके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ रहा है, क्या ही बोले आपको, बट आप फिर भी पढ़ नहीं रहे। इसलिए पढ़ो यार, मन लगा के, अच्छे से पढ़ो, है ना, दिल मन लगा के, है ना, अच्छे से पढ़ोगे और अपना 100% दोगे तो रिजल्ट भी अच्छे होंगे, ना। और आपको पता है, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो को और भी बहुत मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिलता है, मुश्किल से ना। आपको पता है, गांव एरिया से गर्ल्स लोगों को बहुत कम मौका मिलता है। यदि आपको मौका मिला है तो आप अच्छे से पढ़िए। तो ये रहा आज का क्लास ना, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं देख लूँगा। तो ये रहा आज की क्लास, आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कब, अगले क्लास में। थैंक यू।